चलो तो आगे चलते हैं अपन। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर अपन ने कर लिया था, उससे आगे है अपना कीटोन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण में अगला है कीटोन का नामकरण। कीटोन के नामकरण में भी अपन पढ़ेंगे सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। ठीक है, सामान्य नाम में भी इसके लिए कुछ रूल है, जैसे अपन एल्डिहाइड के लिए पढ़े थे, और आईयूपीएसी में भी है। जैसे एल्डिहाइड का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य नाम में क्या लिखा था? सामान्य नाम में अपना सामान्य शब्द आ रहा था। एल्डिहाइड की बात करें अगर थोड़ी सी, एल्डिहाइड, तो इसमें क्या था? सामान्य नाम में जब लिख रहे थे अपन सामान्य नाम, तो उसमें क्या था? एक तो सामान्य शब्द था, सामान्य शब्द, और उसके साथ में क्या जोड़ रहे थे? एल्डिहाइड शब्द जोड़ रहे थे। ठीक है, सामान्य नाम क्या था? जैसे C1 के लिए फॉर्म हो गया, C2 2 कार्बन होंगे तो एसिड हो गया, और 3 कार्बन होंगे तो प्रोपियोन हो गया है, और 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन, और 5 कार्बन होंगे तो वेलर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कार्बन संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा दोगे। ठीक है, और जब आईयूपीएसी नेम की बात कर रहे थे, आईयूपीएसी नाम, तो उसमें क्या था? अनुलग्न के रूप में एल, या फिर क्या था? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड मैंने बता दिया था कब यूज करोगे आप। ठीक है, जब एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको आप नंबरिंग में शामिल नहीं कर रहे हो, 1 या 2 3 नंबर इसको नहीं दे रहे हो, उस केस में आप इसका अनुलग्न क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड ही लिखोगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात की थी। इसके आगे अपन बात करते हैं किसकी? कीटोन की बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो सामान्य नाम की बात करते हैं। कीटोन का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं? सामान्य नाम जब भी लिखेंगे कीटोन का, तो इसमें क्या होगा? जो भी देखो होता क्या है, कीटोन क्या होता है? RCOR, जनरली ये लिखते हैं। तो ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एल्काइल या एरिल ग्रुप होंगे, पहले तो उनके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसके आगे क्या लिख दिया जाएगा? कीटोन शब्द लिख दिया जाएगा। जैसे एल्डिहाइड लिख रहे थे ना आप, वहां पर इसमें क्या लिख देंगे? कीटोन लिख देंगे। ठीक है, कीटोन का सामान्य नाम जब भी लिखते हैं तो दोनों एल्किल या एरिल समूह के नाम के साथ कीटोन लिख दिया जाता है, कीटोन लिखा जाता है, कीटोन लिखा जाता है। ठीक है, अब इससे पहले कोई भी सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनका पहले नाम लिखोगे दोनों का, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? कीटोन शब्द लिखा जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी? आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? आईयूपीएसी नाम में क्या आ जाएगा? जैसे जो भी मूल शब्द है आपका, एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, जो भी है, मूल शब्द के साथ अनुलग्न ओन लिखा जाता है ना, ओन लिखा जाता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे कि भाई इसमें आप कीटोन का जब सामान्य नाम लिखोगे तो दोनों एल्काइल या एरिल ग्रुप के साथ कीटोन शब्द लिखा जाएगा, और आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो मूल शब्द के साथ क्या जोड़ दोगे आप? ऑन, अनुलग्न, यानी का मतलब जो भी लिखोगे आप उसके लास्ट में जोड़ना है इसको, किसको? ऑन। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें भी। एग्जांपल की बात करें तो स्टार्टिंग से चलो, 2 एल्काइल ग्रुप मैथिल ले लिए मैंने। ठीक है, CH3CO CH3। ठीक है, यहाँ इसका सामान्य नाम लिख लेंगे, यहाँ इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। अब बताओ सामान्य नाम क्या लिखा जाएगा इसका? सामान्य नाम पहले दोनों एल्काइल ग्रुप जो भी जुड़े हैं उनका नाम लिखोगे, फिर क्या लिख दोगे? उसके आगे कीटोन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही क्या जुड़े हुए हैं? मैथिल ग्रुप, तो पहले क्या लिख देंगे? जैसे डाई, 2 जुड़े हुए तो क्या लिख देंगे? डाई मैथिल कीटोन।
डाइमेथिल कीटोन। और आईपीएसी नेम की बात करें तो कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है अपना? ऑन, कीटोन। ठीक है, कीटोन के लिए ऑन लगाएंगे ना, तो सेकंड पे कीटो आ रहा है, तो क्या लिख देंगे इसका नाम? 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, या फिर आप लिख सकते हो इसको प्रोप 2 ऑन भी आप इसको लिख सकते हो। और इसका सामान्य नाम एक और होता है, क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन भी इसको बोला जाता है सामान्य नाम के रूप में। आगे चलो, अगला लिखते हैं इसमें CH3 CH2 CO CH3। एक साइड कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है। एक साइड कौन सा है? मैथिल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे? एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। और इधर क्या आ जाएगा? नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए मिनिमम। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, और चलो इसको लिख लो एक बार। आगे देखते हैं। देखो, इधर लिख देते हैं यौगिक, और इधर है सामान्य नाम, और इधर है IUPAC नाम। यौगिक एक लेते हैं अपन, CH3 CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। एक साइड तो क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। एक साइड जुड़ा हुआ है एन प्रोपिल बोल देंगे इसको। ठीक है, एन प्रोपिल। क्योंकि एन प्रोपिल क्यों बोला गया इसको? प्रोपिल क्यों नहीं बोल रहे? देखो, प्रोपिल में क्या आता है? एक आइसो वाला भी आता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एन प्रोपिल। करने का मतलब नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप जो नॉर्मल सिंपल चेन है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको? मैथिल, मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। अब आईपीएसी ने कुछ सिंपल सा है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो क्या आ जाएगा? 2 पेंटेनॉन। आगे चलो, CH3 CH3 CO CH CH3 CH3। ठीक है, दोनों साइड कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, आइसोप्रोपिल कीटोन। आईपीएसी नेम में क्या आ जाएगा? प्रतिस्थापी रूप में आ जाएंगे दोनों मैथिल। अब इधर से नंबरिंग करो, इधर से करो, बराबरी है 1 2 3 4 और 5। क्या आ जाएगा? दोनों प्रतिस्थापी बताओ। 2 4 डाई मैथिल 3, या फिर पेंट 3 ऑन भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, पेंट 3 ऑन, या फिर 3 पेंटे नॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, अगला लिखते हैं अपन ये देखो, 4 मेंबर्ड रिंग है, तो इसके लिए 4 मेंबर्ड के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट आता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो है, साइक्लो ब्यूटेनॉन। क्या लिख देंगे इसको? साइक्लो ब्यूटेनॉन। और इधर भी इनका आईयूपीएसी और सामान्य नाम दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, साइक्लो ब्यूटेनॉन।
ब्यूटेनॉन। और ऐसे ही एक और लिख देते हैं इधर, इसको क्या है, अब देखो ध्यान रखना, जब साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है तो उसमें आप ऑर्थोमेटा पेरा नहीं लिखते हो। ऑर्थोमेटा पेरा जो आएगा वो एरोमेटिक रिंग आती है अपनी फिनोल, इनमें आता है, सॉरी बेंजीन रिंग जो होती है उनमें आता है। इसमें क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा से ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो ये कीटोन वाला कार्बन है, इसकी ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये कौन सी है, बीटा, तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। और इधर 1 2 3 लिख देंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, 4 मेंबर रिंग हो और कीटो ग्रुप हो तो क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉन, और आईयूपीएसी नेम भी क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉन। और ऐसे 6 मेंबर रिंग हो और इसमें अल्फा बीटा गामा कोई पोजीशन पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ तो उसको अल्फा बीटा से, सामान्य नाम है तो अल्फा बीटा से, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम भी क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। दो चार एग्जाम्पल हो रहे हैं, बोल दो। आगे देखो, एक आता है COCH3। देखो मैंने पहले ही बताया था कीटोन उसको भी बोलेंगे जिसमें एक साइड क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो, या दोनों साइड क्या हो, एरोमेटिक रिंग या फिर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये भी क्या है, कीटोन ही है, तो ये ऐसा कीटोन का एग्जांपल है। अब बात वही है, पहले दोनों समूह का नाम लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से समूह है, फेनिल है एक तो, और एक क्या है, मैथिल। तो क्या लिख देंगे, मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन। और इसका एक कॉमन नेम और होता है, इसको बोला जाता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसको बोला जाता है। अब देखो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम में देखो यहाँ प्रतिस्थापी है, इसके साथ कार्बन है तो इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। 2 पे कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, वही फेनिल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे इसको, 2 फेनिल, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथेनॉल, 2 फेनिल एथेनॉल, ठीक है। ये इसका नाम होगा, सिंपल सा है। आगे चलो, COCH2CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एथिल कीटोन या एथिल फेनिल कीटोन लिख सकते हो इसको। और एथिल फेनिल ज्यादा बेटर रहेगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। ए में ई आ रहा है और फेनिल में पी आ रहा है, पी आता है एच नहीं आता ना, एथिल फेनिल कीटोन। आगे वही सीक्वेंस रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 3 फेनिल प्रोपेनॉन, ठीक है। एक और है डाइफेनिल कीटोन, और इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। और इसमें क्या आ जाएगा, इसका भी वही है, सिंपल सा, बस क्या आ जाएगा, एक कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मेथ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें लिख देंगे अपन
2 है ना, तो डाई फेनिल मैथेनॉन आ जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। देखो ये सारे एग्जांपल ये हैं, या तो एक साइड एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई या दोनों साइड, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसमें देखो मैथिल फेनिल कीटोन लिखा है, एक साइड फेनिल जुड़ा हुआ है, एक साइड मैथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैथिल इसमें तो सामान्य नाम में तो पता ही था, दोनों का नाम लिखेंगे और कीटोन जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम भी होता है, एक और होता है एसिटोफिनोन, ऐसे ही इसका होता है बेंजोफिनोन। ठीक है, इनको ध्यान रखना दोनों को। और आगे इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो 2 फेनिल एथेनॉन, एथ का मतलब 2 कार्बन थे तो एथेनॉन आ गया। सेकंड में क्या है, एथिल फेनिल कीटोन, एथिल समूह जुड़ा हुआ था और फेनिल, तो क्या आ गया एथिल फेनिल कीटोन। आगे है अपना 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनॉन। और आगे इधर है, इधर देखो एक ही कार्बन है रिंग से बाहर, तो इसमें 1 नंबरिंग कहने का मतलब एक ही कार्बन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा मेथ आ जाएगा यूपीएससी में, तो क्या आ जाएगा डाइफेनिल मैथेनॉन। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डाइफेनिल मैथेनॉन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मैथेनॉन ही है तो इसका मतलब एक ही कार्बन है, उस पे दोनों फेनिल जुड़े हुए हैं, तो आप 1 मेंशन भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, और आईपीएस इसमें सॉरी सामान्य नाम में तो पता ही है, दोनों का नाम डाइफेनिल कीटोन, और इसका एक कॉमन नेम होता है जो जनरली अपन ये यूज करते हैं। देखो बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, जनरली इन्हीं को ही यूज किया जाता है ना, ये भी लिख लो आप। इसमें देखना आप, हाँ ये पहला जो नंबरिंग दी है अपन ने, ये बाय मिस्टेक गलत हो गया। देखो इसमें क्या होगा, देखो कीटो वाला जो कार्बन है और उसी से क्या जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या देंगे लोवेस्ट नंबर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 फेनिल एथेनॉन। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और जिस फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है उसको क्या मिलेगा लोवेस्ट नंबर, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फेनिल किस पे आ गया 1 पे आ गया, फेनिल 1 पे है और 1 पे ही क्या है अपना कीटो ग्रुप है, तो आप मेंशन करो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉन। ठीक है, और इसमें तो एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें आगे देखते हैं अपन, अब ये कीटोन और एल्डिहाइड का नामकरण जो है ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे पढ़ेंगे अपन कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी संरचना क्या होती है, कैसे बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें। अगला टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगला टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की संरचना। ठीक है, इसमें देखना आप, जैसे बात करें अपन कार्बोनिल ग्रुप, जैसे आपने पढ़ा था पहले भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और ये बॉन्डिंग किस प्रकार से बनती है पूरी वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये कैसे बनता है, इधर 2 सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो पूरी स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन एटम जो होता है अपना, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात करते हैं अपन किसकी, ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट निम्नतम अवस्था जो होती है उसमें। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन s2s वाले, और ये क्या हो गए 2p वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, आगे चलो एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से कहां चला जाएगा 2p में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज हैं। एस में कितना रहा 1 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये एक्साइटेड स्टेट की बात, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन को कुछ एनर्जी दी आपने, तो कार्बन में भी जिनके बीच में एनर्जी कम होगा उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। ऐसे तो नहीं 1s का इलेक्ट्रॉन भाग के आ जाएगा, वो तो तब जाएगा जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है। तो इसमें आपने बहुत कम एनर्जी दी, तो 2s और 2p के बीच में गैप क्या था, बहुत कम था, इसलिए 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया 2p में चला गया। अब देखो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। संकरण की जब बात की जाती है तो संकरण में इसमें क्या होता है, जैसे ये है एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके कौन सा हाइड्रोजन बनाते हैं sp2 संकरण। कहने का मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये है sp2 संकरित कक्षक है, ठीक है। कितने बनेंगे 3 है तो 3 ही बनेंगे, 3 जुड़ते हैं तो 3 ही बनते हैं, आगे जितनी संख्या में मिक्स होते हैं उतनी संख्या में आगे बनते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक विथ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो संकरण में भाग नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा आगे जाके, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो बनता है हमेशा वो असंकृत p कक्षक से बनता है, ठीक है। कहने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो वो आगे बॉन्ड बनाएगा, और वो भी कैसा होना चाहिए असंकृत होना चाहिए। संकृत कक्षक हमेशा क्या बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और असंकृत कक्षक हमेशा क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलो। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p4 होता है। ये 1s का ऑर्बिटल हो गया, और ये 2s वाला ऑर्बिटल, और ये 2p में कितने हैं 4 हैं, तो ऐसे मेंशन कर देते हैं अपन। अब देखो 2p के कितने ऑर्बिटल खाली हैं, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहने का मतलब ये दोनों क्या कर सकते हैं बॉन्ड बना सकते हैं आगे, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या बना सकते हैं बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन में तभी तो हम कहते हैं एक तो क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा दोनों के बीच में। अब देखो आगे जब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे इसके 3 sp2 संकरित कक्षक बने हैं, तो sp2 संकरित कक्षक को ऐसे बना लेंगे अपन। ये 3 sp2, ये एक sp2 संकरित कक्षक है, ये दूसरा sp2 संकरित कक्षक है, और ये तीसरा, 3 बने ना sp2 संकरित कक्षक, तो ये 3 sp2 संकरित कक्षक है। अब इनमें क्या है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अरे 3 इलेक्ट्रॉन तो थे 3 के पास, ये तीनों मर्ज हुए हैं और क्या बनाए हैं संकरित कक्षक बनाए, तो तीनों के पास क्या बच गया एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक ऑर्बिटल ऐसा बच गया यहाँ पर बिना संकरित, जिसके पास भी क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो है, ठीक है। तो ये संकरित थे जिनको मैंने मेंशन कर दिया है, ये sp2 संकरित कक्षक, ये भी sp2 और ये sp2 संकरित, ये तो 3 है, और ये क्या है असंकृत p कक्षक, लिख सकते हैं ये क्या है असंकृत p कक्षक है, ठीक है। आगे चलो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर जाएंगे इसकी। अब देखो ऑक्सीजन के और ऑर्बिटल तो क्या है उनको बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पास फुलफिल्ड है सारे ऑर्बिटल इनके, तो बॉन्डिंग से मतलब किसको है लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल को है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, और ये तो सारे भाग लेंगे क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको चाहिए इनको। तो ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही p ऑर्बिटल क्या करेंगे बॉन्डिंग में भाग लेंगे, जिनको मैं मेंशन कर देती हूँ। अब देखो 3 p का ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो पूरा ऐसे बनता है p, तीनों p, लेकिन एक p से तो मतलब ही नहीं अपने को। अब जैसे ये एक p बन गया, और ये एक है और ये दूसरा है, एक p ये है, एक p ये है, एक p ये है, लेकिन अब इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, इसको कोई मतलब नहीं है बॉन्डिंग से। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तब तो ये बॉन्ड बनाता आगे जाके, लेकिन इसके पास तो फुलफिल है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसके पास है आराम से ही बैठा रहेगा। तो बॉन्डिंग किसको करनी है इसको और इसको, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए तो इन दोनों को ही अपन यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो देखो जनरली ऐसे लिखते हैं अपन px py और pz, तो ये तो हो गया pz और ये अपना py, इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके पास है। चलो
ये ऑक्सीजन का बना दिया आपने और ये किसका बना दिया, कार्बन का। बॉन्डिंग दोनों के बीच में होनी है तो इन दोनों को एक साथ बनाते हैं। चलो पहले कार्बन की बना लेते हैं, पहले तो संकरित कक्षक बना लेते हैं। ये लो तीनों संकरित कक्षक बना दिए मैंने, एक क्या बचा हुआ है, असंकरित पी कक्षक। चलो इसको अलग कलर से बना दो, समझ में आ जाएगा। ये है असंकरित पी कक्षक जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इनके पास भी है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये है sp2 संकरित, ये भी sp2 संकरित और ये भी sp2 संकरित, जबकि ये क्या है, असंकरित पी कक्षक, पी कक्षक। चलो इधर बनाते हैं अपन ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन बना देते हैं। चलो ये कौन सा है, pz और ये कौन सा है, py। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ठीक है, ये किसका बनाया है आपने, कार्बन, और ये किसका बनाया है, ऑक्सीजन। चलो ये समझ में आया ना क्या क्या बना दिया। ये तीनों sp2 संकरित हैं, एक असंकरित पी कक्षक बचा हुआ था वो बनाया है। हमेशा ध्यान रखना जो संकरित कक्षक होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो असंकरित कक्षक होते हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं। चलो तो ये जो और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अक्षीय अतिव्यापन जब जहां भी होता है वहां क्या बनता है, सिग्मा बंध ही बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है। खैर अक्षीय अतिव्यापन का मतलब दो ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस से मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सिस से इनके हेड मिल रहे हैं, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग अपन ने तो समझने के लिए लिखा है, आप इसमें भी बना सकते हो इन दोनों को। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग होगी तो दोनों से क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब कौन सा बच गया, ये लो भाई ये बच गया। ठीक है, ये आपस में कौन सा अतिव्यापन करेंगे, ये करेंगे समपार्श्वीय अतिव्यापन, समपार्श्वीय अतिव्यापन। और समपार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बनता है, हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्या बना, एक तो सिग्मा और एक क्या बना है, पाई। ठीक है, अब देखो इसके पास से एक तो पी ऑर्बिटल था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किस फॉर्म में रहते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये फिर से एक बार देख लेना, ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं, इनमें एक असंकरित पी कक्षक है जो आगे जाके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है जिनमें एक py बच गया, एक pz, px जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो पहले से फुलफिल्ड है। ठीक है, अब ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में रहेंगे, लोन पेयर्स के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और ये सारे किस में भाग लेंगे, बॉन्ड बनाने में। तो एक ऑर्बिटल जो है वो तो क्या करेगा, अक्षीय अतिव्यापन करेगा कार्बन के साथ, तो उससे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और एक ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा, समपार्श्वीय अतिव्यापन करेगा और उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। देखो अक्षीय अतिव्यापन तो इस प्रकार से होता है, एक्सिस से जब मिलते हैं दोनों, और समपार्श्वीय अतिव्यापन इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब ऊपर वाली लोब से मिलती है, नीचे वाले लोब से मिल जाती है। ठीक है, और इधर ऐसे बनता है दोनों के बीच में बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, और पाई बॉन्ड इस प्रकार से दर्शाते हैं अपन, ये पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये लॉन्ग पेयर दोनों के बीच में, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये देखो क्या दर्शाती है, ये स्ट्रक्चर ये दर्शाती है कि ऊपर वाली लोब तो किससे मिल गई, ऊपर वाली लोब से, और नीचे वाली लोब किससे मिल गई है, नीचे वाली लोब से। तो ये नीचे वाली लोब मिक्स होने से बना है, ये ऊपर वाली लोब मिक्स होने से बना है, और ये दो लोन पेयर रह गए और ये एक कार्बन परमाणु है अपना। ठीक है, इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, बना लो इसको।